दोस्तों, पूरे देश में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि देश में कोने कोने में लोग उन्हें याद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये केवल एक सरकारी इवेंट बन के नहीं रह गया है, बल्कि मैं महसूस करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि गली नुक्कड़ में या विलेजेस में लोग खुद के पैसे फंड करके छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दलितों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, वे लोग आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस समाज को, इस देश को, उन व्यक्तियों को याद रखना चाहिए जिन व्यक्तियों ने इस देश को बनाया है, जिन व्यक्तियों ने इस देश के समाज की जो बुराइयां थी उसको बाहर निकाल फेंका है। हमें और आपको मालूम है कि जातीयता और जातीयता से संबंधित कुरीतियाँ इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, और ये सदियों से चला आ रहा था धर्म के नाम पर। और ये जो भी कुछ लोग कहते हैं कि मनु ने बनाया था, ये जात पात और वर्ग भेद किया था, कुछ लोग दूसरे तर्क देते हैं। चलिए, इन सब तर्क में नहीं पड़ते हैं, पर सच्चाई ये है कि हाँ, समाज में जात पात को लेकर भेदभाव थी और कई मायनों में अभी भी है। और हम लोग को शुक्रगुजार रहना चाहिए कि आज अगर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, ये देश का सिस्टम इक्वली दोनों के लिए इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, इक्वली दोनों के अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू दोज हु मेड इट पॉसिबल। ये संभव नहीं था, यकीन मानिए। अंबेडकर से पहले भी तो कई महान लोग हुए होंगे जिन्होंने एफर्ट किया होगा, लेकिन कुछ हो पाया नहीं। लेकिन अंबेडकर एक शख्स थे, एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में, जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे शख्स का भी विरोध किया। वह महात्मा गांधी को महात्मा गांधी नहीं कहते थे, वो मिस्टर गांधी कहते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी जात पर आधारित जो समाज में विभाजन है उनमें बिलीव करते थे, भरोसा करते थे। लेकिन अंबेडकर साहब मानते थे कि जातीयता ख़त्म होनी चाहिए और सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हमें हर शख्स को, हर व्यक्ति जो इस समाज में रह रहा है, जो थोड़ी उनकी बुद्धि विकसित हुई है, वो अंबेडकर को थैंक यू कहे और बच्चों को सिखाए। दोस्तों, अंबेडकर की जीवनी ऐसी है जो समस्या भी बताती है और सॉल्यूशन भी बताती है। हमें बुराइयों से किस प्रकार लड़ना चाहिए, हमें सामाजिक शक्तियों और राजनीतिक शक्तियों से किस प्रकार लड़नी चाहिए, ये अंबेडकर की जीवनी से सीखने को मिलती है। तो देश के हर एक व्यक्ति को, अपने बच्चों को अंबेडकर से जुड़े हुए किताबें लाकर देनी चाहिए, उनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।